अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये कहानी उस आम इंसान की है, उस मज़दूर की है जो पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। पत्थरों को तोड़कर, पत्थरों को काट कर का सारा निज़ाम चलाया करता था। एक दिन वो अपने काम से थका हारा घर आ रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में एक बात आई, एक ख़याल आया कि ये क्या ज़िंदगी है मेरी। मैं इतना परेशान हूँ, घर के मामलात भी मैं सही तरीके से निपटा नहीं पाता, मेरी रोज़ी रोटी भी इतनी ख़ास चल नहीं पाती। हालांकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पूरा दिन मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी रोज़ी रोटी में कोई ख़ास नहीं है। ये क्या है कि वो कहते हैं कि काश मैं अमीर हो जाऊँ, मेरी इतनी जितनी भी मेरी ख्वाहिशात हैं वो सब पूरी हो जाएं। तो जब वो घर जाता है तो वो देखता है रात को जब वो सोता है तो उसको वो ख्वाब देखता है रात को। तो वो ख्वाब में क्या देखता है कि उसका बहुत बड़ा घर है, वो बहुत अमीर हो चुका है। वो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है, वहीं से एक रैली गुजर रही होती है। उस रैली में एक पॉलिटिशियन होता है जिसको सारे सपोर्ट कर रहे होते हैं, सारे उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल गनमैन का कहते हैं कि काश मैं पॉलिटिशियन में होता। पॉलिटिशियन बन जाता है, ख्वाब देख रहा है ना वो इंसान, तो वो पॉलिटिशियन बन जाता है। पॉलिटिशियन बनने के बाद उसकी रैली निकल रही होती है, जो गाड़ी की जो छत होती है उस पर खड़ा हो जाता है। लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उसे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। वो फिर जो गाड़ी की जो छत होती है उस पर खड़ा हो जाता है। फिर वो बहुत परेशान होता है क्योंकि ना उस धूप उसकी आ रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और बहुत ज़्यादा उसकी स्किन जल रही होती है, तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, वो उसके पसीने निकल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि काश मैं धूप बन जाऊँ, क्योंकि धूप सारी दुनिया यानी कि पूरी दुनिया को वो रोशन कर रही है कि मैं धूप बन जाऊँ। तो वो सूरज बन जाता है। वो तो ख्वाब देख रहा है तो वो सूरज बन जाता है। तो कुछ अर्सा गुजरता है, कुछ दिन गुजरते हैं तो बादल आते हैं और सूरज को छुपाकर साइड में कर देते हैं। तो वो कहता है कि काश मैं बादल होता, तो वो बादल बन जाता है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, हवा आती है और बादलों को साइड में कर देती है। तो वो कहता है कि काश मैं हवा बन जाऊं। हवा तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो किसी को भी साइड कर सकती है क्रॉस, तो वो हवा बन जाता है। तो कुछ दिन गुजरते हैं तो फिर वो हवा वो तो हवा था ना, तो वो हवा से यहाँ वहाँ पर फिर रास्ते में आते हैं पहाड़। तो पहाड़ को हवा क्रॉस नहीं कर पाती, तो वो कहता है कि काश मैं पहाड़ बन जाऊं, तो वो पहाड़ बन जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद उसे फील होता है कि कोई इंसान उसे हथौड़ी से उस पत्थर को, उस पहाड़ को तोड़ रहा है और उसे कहीं ना कहीं चुभन महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। वो फिर देखते हैं तो एक इंसान उस पहाड़ को तोड़ रहा होता है। फिर वो कहता है कि काश मैं ये इंसान होता, काश मैं ये जो इंसान था, जो मज़दूर था, जो पहाड़ को तोड़ रहा था, काश मैं वो होता। इस बार अब वो मज़दूर वो इंसान नहीं बन पाता क्योंकि वो ऑलरेडी एक मज़दूर है, एक इंसान है। वो तो सिर्फ ख्वाब देख रहा था ना। ये तो सिर्फ एक छोटी सी एक स्टोरी थी, लेकिन अब इस स्टोरी में से हमें सबक क्या मिलता है समझने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। इस कहानी में से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है जो अपनी सोच से दुनिया चला रही है। साइंटिफिकली, मेडिकली उसने बहुत सारी रिसर्च की हैं। इंसान ने अपनी ज़ात के लिए बहुत सारी सहूलियात पैदा की हैं। इंसान ने अशरफुल मखलूक़ात है, अपने जहन से कुछ भी कर सकता है। और दूसरा ये कि इंसान कभी भी अपने काम को हकीकत ना समझे, मायूस ना हो अपने काम से। अगर इंसान चाहता है कि वो अपने काम को तब्दील करे तो वो मेहनत करे और तब तक करे जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, या जो वो करना चाहता है तो कर ना ले, तब तक ना ही मायूस हो और ना ही हार माने।
और वो जो चाहता है उसे हासिल करके दिली सुकून हासिल करे, दिली इत्मीनान हासिल करे, बजाय इसके कि मायूस हो और परेशान हो।